In this video, we are going to talk about a iceberg model. ये ऐसा मॉडल है जो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत हेल्प करता है. आई एम श्योर आप सबने सुना होगा आइसबर्ग के बारे में. वो थोड़ा सा ऊपर दिखता है, बहुत ज़्यादा नीचे दिखता है, नीचे रहता है पानी के बेसिकली. बट ये सेम टाइप अगर हम अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग में अप्रोच करें कि हमारी जो प्रॉब्लम्स की जो इश्यूज़ हैं वो बहुत ही कम मैनिफेस्ट होते हैं, बट अंडरलाइंग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं या कुछ इश्यूज़ अलग ही होते हैं. सो हम समझेंगे कि एक आइसबर्ग को कैसे हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं डिफरेंट कंपोनेंट्स में, और उसको कैसे यूज़ करेंगे एक अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग में. अपने लाइफ की प्रॉब्लम्स हो या पढ़ाई की प्रॉब्लम्स हो या कोई भी जनरल टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो. सो स्टे ट्यून्ड, वी विल मीट आफ्टर अ शॉर्ट इंट्रो. स्टार्ट व्हाट द आइसबर्ग मॉडल इज. फर्स्ट हम एक आइसबर्ग ड्रॉ कर लेते हैं. तो लेट्स से जो फर्स्ट पार्ट है आइसबर्ग का जो हमें दिखेगा ये है, वो है फर्स्ट पार्ट. एंड देन सेकंड पार्ट, एक थर्ड पार्ट, एक फोर्थ पार्ट. 4 पार्ट्स में हमने एक आइसबर्ग को डिवाइड किया है. इसमें से ओनली द फर्स्ट पार्ट इज़ विजिबल टू द वर्ल्ड, टू द पीपल, और हमें भी. बट इंटरनल जो 3 पार्ट्स हैं वो हमें दिखते नहीं हैं जनरली. ऐसे ही आइसबर्ग होता है. सी में एक शिप जा रहा है, शिप को सिर्फ ये छोटा सा माउंटेन दिखेगा, बट अंडरलाइन बहुत बड़ा माउंटेन होता है आइसबर्ग. सो ये उसी आइसबर्ग पे डिपेंडेंट है, इसलिए हम इसको आइसबर्ग मॉडल बोलते हैं. अब जो फर्स्ट पार्ट होता है इसको कहते हैं हम इवेंट्स. फर्स्ट पार्ट जो भी हमें इवेंट्स होते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो रही है या कोई भी इश्यूज़ हैं, तो जो हमें दिखता है ऊपर ऊपर उनको हम इवेंट्स बोलते हैं. हम इसको और डिटेल में जाएंगे, पहले हम इसके पार्ट समझ लेते हैं. सेकंड है, इसको हम बोलते हैं पैटर्न्स. ये जो सेकंड पार्ट है ये पैटर्न्स डिफाइन कर रहा है जिसके कारण ये इवेंट्स हो रहे हैं, और ये इवेंट्स हमेशा एक पैटर्न में हो रहे होते हैं. कुछ बार बार रिपीट हो रहा होता है या पर्टिकुलर टाइप की प्रॉब्लम्स अगेन अगेन रिपीट हो रही होती हैं, है ना. तो ये पैटर्न्स, जो सेकंड पार्ट है वो पैटर्न्स डिफाइन कर रहा होता है. थर्ड पार्ट को हम बोलते हैं स्ट्रक्चर. सो बेसिकली जो स्ट्रक्चर्स हैं ये डिफाइन कर रहे होते हैं पैटर्न्स को. इन स्ट्रक्चर्स के कारण ही वो पैटर्न्स बार बार आ रहे हैं, है ना. और लास्ट एंड फोर्थ पार्ट जो है वो हमारा है मेंटल मॉडल्स. अब मेंटल मॉडल्स क्या हैं? ये वो मॉडल्स हैं हमारे दिमाग में कुछ बिलीफ बने हुए हैं, कुछ कस्टम्स बने हुए हैं जिनको हम छोड़ नहीं पाते हैं, और उन्हीं के कारण ये स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं, और स्ट्रक्चर का पैटर्न्स इवॉल्व होते हैं उसमें, और पैटर्न से वो इवेंट्स बार बार कुछ ना कुछ हो रहे होते हैं जिसके कारण हमें प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं. और हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यही स्ट्रक्चर, ये जो आइसबर्ग का स्ट्रक्चर है, ये हमें हेल्प करेगा कि हम अपनी प्रॉब्लम्स को अगर हम इस तरह से डिफाइन कर पाएँ, कुछ इवेंट्स में जो पैटर्न्स हैं उसको आइडेंटिफाई कर पाएँ, और जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको देख पाएँ, प्लस हम अपने बिलीफ जान पाएँ जिसके कारण ये सारी सब चीज़ें हो रही हैं. दैट विल हेल्प अस अ लॉट इन आइडेंटिफाइंग द रियल प्रॉब्लम एंड सॉल्विंग दैट प्रॉब्लम. तो आइए चलिए देखते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि लेट्स से मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हैं और आप प्रोग्रामिंग सीखना चाह रहे हैं, और जब आप प्रोग्रामिंग सीखते हैं तो आप बहुत सारी मिस्टेक्स कर रहे होते हैं. फॉर एग्जाम्पल आप लूप लगा रहे हैं, फॉर लूप, उसमें बेस कंडीशन भूल गए हैं, या उसमें जो एंड कंडीशन है वो आपने से नहीं डाल रखी है, या जैसे इफ एल्स लूप चल रहा है तो इफ एल्स कंडीशंस प्रॉपर नहीं है, या कोई पर्टिकुलर लॉजिक है वो आप ठीक से हर बार डिफाइन नहीं कर पाते हैं. फॉर एग्जांपल रिकर्शन की आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, बट रिकर्शन में हमेशा आपकी बेस कंडीशंस ली हुई होती है, आप नहीं समझ पाते हैं उसको, और जब रिकर्शन चलता है और वो इनफाइनाइट लूप में चला जाता है, यू फेस दैट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स. और कुछ भी प्रॉब्लम्स हो सकती है इसके अलावा. और ऐसे ही एक लाइफ की प्रॉब्लम भी पकड़ लेते हैं कि लाइफ में लेट्स से आप हमेशा चिड़चिड़े रहते हैं, आप लड़ते रहते हैं. ये इवेंट्स हो रहे हैं आपके, है ना. तो आपको समझना है कि ये तो इवेंट्स हैं, बट इसका एक्चुअल में पैटर्न्स क्या हैं, इसके स्ट्रक्चर्स क्या हैं जिसके कारण ये पैटर्न्स हो रहे हैं, और पैटर्न्स बन रहे हैं, पैटर्न से इवेंट्स, इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं वो हो रही हैं. प्लस इसके जो मेंटल मॉडल्स हैं, आपने ऐसे दिमाग में क्या सोच रखा है या क्या बिलीफ है आपका जिसके कारण ये सब चीज़ें हो रही हैं. और अगर प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो आपको डेफिनेटली इवेंट्स पे कंट्रोल करेंगे कितना भी, लेकिन वो एक लिमिट के बाद आप फेल हो जाएंगे उसमें. आपको हमेशा आपके पैटर्न समझ के उनके स्ट्रक्चर्स को ध्वस्त करना होगा, और उनको अगर करना है, स्ट्रक्चर्स को हटाना है बेसिकली, अगर जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको मेंटल बिलीफ अपने चेंज करने पड़ेंगे. तो हम इतनी डेप्थ में जाएंगे किसी भी प्रॉब्लम को समझने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए. लेकिन पहले हम इस मॉडल को समझते हैं और एक एग्जाम्पल के थ्रू कि क्या क्या ये चीज़ें होती हैं, इवेंट्स क्या हैं, पैटर्न्स क्या हैं, स्ट्रक्चर क्या है, मेंटल मॉडल्स क्या है, और फिर आप अपनी लाइफ में यूज़ करिए, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज़ करिए. आइए चलिए देखते हैं. तो जैसे हमने प्रॉब्लम ली है कि वी आर प्रोग्रामर
एंड वी वांट टू लर्न प्रोग्रामिंग बट वी फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। तो इसमें जो इवेंट्स हैं, इवेंट्स लेट से हमने बात की कि फॉर लूप की कंडीशंस हैं, इफ एल्स कंडीशंस हैं, रिकर्शन की प्रॉब्लम्स हैं, या कुछ भी जो कोडिंग के सिंटेक्स है वो भूल जाते हैं हम, है ना। इसके कारण ये प्रॉब्लम हो रही है, जिससे हमारी जो प्रोग्रामिंग की स्पीड है वो बहुत स्लो है और हम बहुत एरर करते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स को छोड़ देते हैं। इसलिए जो प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स हैं हम सॉल्व कर रहे हैं उसको हम टाइम पे फिनिश नहीं कर पाते हैं, इसलिए हमें छोड़ना पड़ता है बिकॉज ऑफ पॉसिटी ऑफ टाइम। तो इस टाइप के तो इवेंट्स हो रहे हैं। अगर हम इसका पैटर्न समझने की कोशिश करें, अच्छा ये हो क्यों रहे हैं, अल्टीमेटली ये जो इवेंट हो रहे हैं कुछ तो इनका कुछ ना कुछ पैटर्न होता है हर व्यक्ति में, हर स्टूडेंट में। दे डू द सिमिलर टाइप ऑफ मिस्टेक्स अगेन एंड अगेन, एंड इफ दे ओवरकम दोज थिंग्स देन डेफिनेटली दे विल मूव अहेड। भले ही आप एक पर्टिकुलर टाइप की प्रॉब्लम्स नहीं कर रहे हैं जो आपके फ्रेंड्स कर रहे हैं, बट आप कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं जो एक पैटर्न के थ्रू गवर्न हो रहा है। तो हम अगर एग्जाम्पल देखें कि आपके जो पैटर्न्स हमने इवेंट्स जो थे, इवेंट बेसिकली इसमें क्या होगा कि आपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं किया, आपने प्रॉब्लम्स को छोड़ दिया, आपके पास टाइम बहुत लग गया आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। इस टाइप की हर बार इवेंट हो रहे हैं जब भी आप प्रोग्रामिंग करने बैठते हैं, इसलिए आपको आप हैप्पी नहीं है और आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाह रहे हैं। तो उसके जो पैटर्न्स हमने देख लिए कि पैटर्न्स हमने आइडेंटिफाई करें कि हम किस टाइप की प्रॉब्लम्स हो रही हैं। हमें टाइम बहुत लग रहा है, क्या हमें हमेशा सिंटेक्स एरर कर रहे हैं, क्या हम प्रोग्रामिंग कोई लॉजिकल एरर कर रहे हैं, या सिंटैक्टिकल एरर कर रहे हैं। ये टाइप के पैटर्न्स हो गए आपके। या जब अभी आप बैठते हैं प्रोग्रामिंग के लिए बहुत एंग्जाइटी हो जाती है और आपको लगता है इसमें तो बहुत टाइम लगेगा, देन आई हैव टू गो, आई हैव टू लीव, राइट। इस टाइप की अगर इस टाइप की पैटर्न्स आप आइडेंटिफाई कर लिए, फिर आप देखेंगे आपकी स्ट्रक्चर्स क्या हैं। स्ट्रक्चर्स बेसिकली ये जो पैटर्न्स को बार बार प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं, वो स्ट्रक्चर्स कहलाएंगे। तो इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में अगर हम स्ट्रक्चर्स मानिए तो क्या हो सकते हैं स्ट्रक्चर्स, कि आप बहुत ही ऐसी जगह बैठते हैं जहाँ पे कूलिंग अच्छी नहीं है, या लेट से बहुत ही एनवायरनमेंट बहुत ख़राब है, जिसके कारण आप एक लॉन्ग टर्म या फोकस्ड नहीं बैठ सकते। उसके कारण आपकी जो प्रोग्रामिंग की स्पीड है वो स्लो हो रही है, या आपकी जो एरर हो रहे हैं वो जनरली आप अपना फोकस नहीं कर पा रहे इसलिए एरर हो रहे हैं। या लेट से स्ट्रक्चर में हम ये भी ले सकते हैं, आपका जो लैपटॉप है या आपका जो कीबोर्ड माउस है वो उतने अच्छे नहीं है, वो स्मूथ नहीं चलते, उसमें कुछ इशूज़ हैं। उसके कारण आप बहुत इरिटेट हो जाते हैं बहुत जल्दी और आप अपना फोकस नहीं कर पाते हैं बेसिकली। ये इशूज़ हो सकते हैं। या लेट से आप जब भी प्रॉब्लम पढ़ते हैं और आप बस टाइम देखते हैं कि अच्छा 10 मिनट में मुझे करना है और आप सीधा कोड करना शुरू कर देते हैं। आप ये नहीं देखते हैं कि पहले उसको हम एक सूडो कोड अपनी कॉपी पे लिखें, या आप ये नहीं सोचते हैं कि उसका हम एक्चुअली लॉजिक तो ब्रेक कर दें कि हमें क्या क्या कंडीशंस डालनी है, क्या क्या उसमें स्टेप्स लेने हैं, ये आप नहीं सोचते हैं। ये स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं आपकी। अगर इस स्ट्रक्चर्स को आप सॉल्व करते हैं, फॉर एग्जांपल आपकी जो जैसे हमने एग्जांपल लिया कि प्रोग्रामिंग अच्छी नहीं है, तो आपने कुछ पैटर्न्स आइडेंटिफाई कर लिए और पैटर्न्स के लिए आपने कुछ स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, तो इन स्ट्रक्चर्स को हटाना है। तो इसके लिए आपको मेंटल मॉडल्स पे जाना पड़ेगा। अच्छा, आप ऐसा ही स्ट्रक्चर्स बन रहे थे, वो क्यों बन रहे थे। फॉर एग्जांपल आपने आपका जो लैपटॉप है वो इतना अच्छा नहीं है, आपने सोच रखा है नहीं मुझे भी पैसे खर्च नहीं करने, जब तक मैं जॉब नहीं लगेगी तब तक मैं एक अच्छा लैपटॉप नहीं लूँगा। तो ये आपके लिए प्रॉब्लम है, आपकी बिलीफ जो है वो बहुत गलत है। आपकी जॉब तभी लगेगी जब आप अच्छे प्रोग्रामिंग करेंगे, और अच्छी प्रोग्रामिंग के लिए आपको ठीक ठाक लैपटॉप की ज़रूरत है, तो आपको इन्वेस्टमेंट पहले करनी होगी। या आप सोचते हैं कि एनवायरनमेंट उतना अच्छा नहीं है आप बिलीव करते हैं अच्छा मुझे तो ज़्यादा टाइम नहीं देना है, मुझे घंटा भर देना है बस, और भले ही एरर हो जाए तो मुझे छोड़ देना है, हम दूसरे प्रॉब्लम पर चले जाएंगे। अगर आपकी ये सोच है तो भी गलत है। आप एक प्रॉब्लम को सॉल्व करो, उसको अच्छे से करो, उसके सारे नुएंसेस को समझो, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसमें आप उसको आइडेंटिफाई करके उसको क्रैक करो, देन ओनली विल मूव टू द नेक्स्ट लेवल। सो अगर आप टाइम बहुत कॉन्स्टेंट रख रहे हैं अपने लिए कि नहीं मुझे हाफ एन आवर में खत्म करना है, जो भी करना है, नहीं हुआ तो नेक्स्ट टाइम जब हम सेटिंग करेंगे तो दूसरी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ये प्रॉब्लम नहीं रहेगी, देन इट विल नॉट मूव एनी नीडल। सिमिलरली आपके अगर मेंटल मॉडल में है कि प्रॉब्लम तो बहुत टफ है, ये नहीं हो सकता मेरे से, मैं नहीं समझ सकता इसको, मुझे नहीं करना, मुझे ज़बरदस्ती कराया जा रहा है, मैंने कंप्यूटर साइंस लिया इसलिए मुझे करनी पड़ रही है, तो भी आप अच्छे प्रोग्रामर नहीं बन पाएंगे। बिकॉज एटीट्यूड कम फर्स्ट देन द एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड आपका कोडिंग है, बट एटीट्यूड है कि आपको आनी चाहिए, आ जाएगी प्रोग्रामिंग, आप बहुत सहज हैं इस चीज़ के लिए। तो इसमें हमने देखा कि भाई 4 टाइप की चीज़ें जो हैं उसको हमने ब्रेक डाउन कर लिया। और अब जब हम मेंटल मॉडल पर पहुंच गए, देन हमने अपनी रियल प्रॉब्लम्स को जाना, उसको पहले हमने हटाया, उन बिलीफ्स को हमने चेंज किया, हमने अपने पॉजिटिव सकारात्मक विचारों को अपने लाए अपने मन में, अपने मेंटल जो मॉडल है वो उसको दुरुस्त किया। तब जाके फिर हम जो स्ट्रक्चर्स हैं हमारे वो भी ठीक होंगे। फॉर एग्जांपल हमने लैपटॉप मशीन वगैरह जो भी है वो बढ़िया रखा, हम एक ठीक जगह में बैठे जहाँ पे हमें पता है कि हम 1-2 घंटे प्रोग्रामिंग करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे, और पहले हम सीधा कोड नहीं करेंगे, पहले हम अपनी कॉपी पे स्टेप बाय स्टेप एक सूडो कोड लिखेंगे या एक बेसिक लॉजिक तैयार करेंगे, देन हम कोड करेंगे। हम सिंटेक्स प्रॉपर बहुत ध्यान से रखेंगे, वाली में स्लो हो, हमें स्पीड में नहीं भागना है, स्पीड ऑटोमेटिकली विल कम। ऐसे पैटर्न जो हैं वो हमने आइडेंटिफाई कर लिए, और अगर उस टाइप के पैटर्न्स की कोई अगली बार प्रॉब्लम हो रही है तो हम जो हमने पहले सॉल्यूशन निकाला था उसका वो हम उसको अप्लाई कर रहे हैं कॉन्शियसली, देन दोज improper patterns will disseminate, right? And then there will be events. So
So those events will automatically go away. Those events were coming, basically those challenges and issues in programming were coming because of these pattern structures and the mental model that you have created for yourself. But now, since you have overcome and you have identified these real issues, then you can definitely change this. तो आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में आएगा और ये आइसबर्ग मॉडल के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं वो समझ में आए हुए. सो बेसिकली हम इस मॉडल को किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कर सकते हैं. आप किसी भी प्रॉब्लम को उठाइए, आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है, पर्सनल, प्रोफेशनल, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, एनीथिंग, और आप इन चीज़ों में डिवाइड करिए उसको इवेंट्स में, पैटर्न्स में, स्ट्रक्चर्स में एंड देन मेंटल मॉडल्स. देन यू विल गेट टू नो द क्रक्स ऑफ द प्रॉब्लम. आप ऐसा नहीं बस आप हर एक इवेंट को आप दबा रहे हैं, आप उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं. आप बेसिक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को होलिस्टिकली देख रहे हैं और उसको अच्छे से सॉल्व कर रहे हैं और उसको जड़ से ख़त्म कर रहे हैं. दुनिया में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जो सॉल्व ना की जा सके. अगर आप ऐसा सोचते हैं तभी आप इस मॉडल को समझ पाएंगे और इनके डिफरेंट जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, उसको समझ पाएंगे और उसको अप्लाई कर पाएंगे अपनी लाइफ में. थिंक लाइक द कोरोना वायरस प्रॉब्लम केम टू द वर्ल्ड, बट वर्ल्ड हैज़ सॉल्व टू लार्ज एक्सटेंट. कितना बड़ा वैक्सीनेशन ड्राइव्स एंड so many things, but those are done. So problem can be solved given that if you identify the different component and work on those component so that you will solve any problems in your life. So I hope ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आप इस वीडियो से अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. वेदर इट इज़ एजुकेशनल, नॉन एजुकेशनल, पर्सनल, प्रोफेशनल, ये मॉडल हर जगह अप्लाई कर सकते हैं आप. सो लेट्स रिवाइज दिस एंड समराइज दिस मॉडल. ये सब आइसबर्ग मॉडल हम इसको कहते हैं बिकॉज ऑफ द आइसबर्ग which we found in the ocean, and at the top we have only these events at the tip basically, and thereafter like underlying we have the patterns and the structure and the mental models. So these governs all the events. So to solve the events basically the problems, we have to fix the patterns, we have to fix the structures and the mental models. So I hope you will use this model in your day-to-day life, and please let me know in the comment section what problems you are facing and how you are breaking it down using this framework. So with this note, this is BK from Manika signing off. Thank you.